आई एम मैन ऑफ आइडियाज एंड आई एम मैन ऑफ स्टोरीज। तो मेरी दादी बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी। एक राजा होते हैं, तो वो राजा थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी कोई औलाद नहीं होती, उनका कोई बच्चा या बेटी या बेटा नहीं होता है, तो अब उनको उत्तराधिकारी लेना होता है। राजा क्योंकि वो थोड़े दिनों बाद वृद्ध हो जाते हैं, तो उनको एक राजा ढूंढना होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि राजा को कैसे ढूंढने का, कौन आएगा राजा। तो एक छोटा सा टास्क और एक एक्सरसाइज करते हैं अपने राज्य में। वो 100 लोगों को बुलाते हैं जो एलिजिबल होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। तो एक बीज दिया जाता है 100 लोगों को, व्यक्तिगत रूप से एक बीज दिया जाता है, सीड दिया जाता है कि आपको इसको उगाना है और हम 1 साल के बाद मिलेंगे और फिर देखा जाएगा कि कौन राजा बनने के लायक है। उस बीज के बाद कि वो पौधा बनता है, छोटा बड़ा पेड़ सा बनता है, फिर डिसाइड होता है। तो 100 लोग अपने अपने घर जाते हैं उस बीज को लेके और बढ़िया सा एक वो मिट्टी लाते, कोई गमला लाते। पर एक बच्चा होता है रवि के नाम का, उसके पास ना मिट्टी लाने मतलब गमला लाने का पैसा होता है ना कुछ होता है, बट फिर भी वो कहीं जुगाड़ करके एक गमले के माध्यम से खुद का मिट्टी का बनाया हुआ गमले में बीज डाल देता है और ऐसे रोज पौधे में पानी डालता, खाद डालता है। ऐसे 100 लोग करते हैं। पर 1-1.5-2 महीना हो जाता है, सबके पौधे ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि गांव राज्य छोटे होते हैं ना, एक दूसरे के पौधे देख सकते थे लोग। तो उसका रवि के नाम का जो बच्चे का जो पौधा होता है वो ग्रो नहीं करता, वो वहीं रहता है। तो उसके माँ को बोलता है, माँ मेरा पौधा ग्रो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं खाद बीज डालूं कि नहीं, क्या गलत तो नहीं हो गया। पर माँ उसकी बोलती है तू डाल तो सही, किसी दिन तो बड़ा हो जाएगा। बाकी लोग हंसते मजाक उड़ाते, बाकी जो 80-85-90 लोग 99 लोग होते हैं वो उस रवि का मजाक उड़ाते, बोले तेरा तो पौधा उग ही नहीं रहा है, तो खेल ही नहीं पाएगा, तो मैदान में आ ही नहीं पाएगा, तो राजा क्या बनने के सपने सोच रहा है ये वो। बट स्टिल वो रवि नाम का बच्चा थोड़ा ढीठ होता है मेरे जैसा, वो काम करते रहता है, सिर झुका के पानी डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, सब ग्रो करते हैं। 1 साल के बाद किसी का पौधा फ्लावर बन जाता है, अच्छा फूल बन जाता है, कोई का फल अच्छा आ जाता है। मतलब 1 साल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वो जो के पौधे बन जाते हैं। और वो फिर 1 साल के बाद एक समय आता है, राजा फिर सबको बुलाता है कि भाई अब डिसाइड करते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ पहुंचा है, कितनी किसकी ग्रोथ है, और डिसाइड करा जाएगा उस दिन कि आज के दिन में डिसाइड किया जाएगा कि अब राजा बनने के लायक कौन है। तो अब राजा के दरबार में सब लोग आ जाते हैं और इट्स टाइम टू डिसाइड कि राजा बनेगा कौन। पर वो कहानी बताने से पहले सब्सक्राइब किया कि नहीं YouTube पे, इधर क्लिक कर दो, इधर कहीं होगा सब्सक्राइब का लाल सफेद वाला बटन, सब्सक्राइब करो, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। कर दिया ना, चलो अब मैं बताता हूँ। तो हुआ ऐसा कि राजा सबको देखता है कि ये वो सबका फूल अच्छा लगता है, पौधा अच्छा लगता है, किसी खूबसूरत गुलाब के फूल, किसी का कमल का फूल, जो सब अलग डिसाइड करता है। पर होता क्या कि रवि का जो पौधा होता है वो ग्रो नहीं करता है, बट स्टिल वो जाता है, वो पार्टिसिपेट करता है। उसकी माँ कहती है कि तू जा तो सही। तो रवि फिर भी जाता है और राजा के दरबार में जाता है। तो राजा सबको अप्रिशिएट करता है, ताली बजता है। पर आखिरी में राजा उस रवि को अपनी स्टेज पे बुलाता है, अपने पास बुलाता है और बिठाता है और वो कहता है कि रवि तुम राजा बनोगे, क्योंकि राजा तुम इसलिए बनोगे कि तुम ईमानदार हो। अब ईमानदारी क्या है कि जितने 100 लोगों को बीज दिए गए थे ना, वो 100 के 100 बीज उपजाऊ के लायक नहीं थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी जला चुका था, उनको ऑलरेडी भुना जा चुका था कि वो पौधा नहीं बन सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते। तो बाकी के 99 लोगों ने बेईमानी करते हैं, वो ईमानदार नहीं होते और वो दूसरे बीज अपने हिसाब से राजा को इम्प्रेस करने के लिए और राजा बनने के लिए अलग अलग तरीके के, कोई फल का पौधा, कोई फल का बीज, कोई पौधे का बीज, कोई अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीज लेके आते हैं और राजा को इम्प्रेस करने के लिए ग्रो करते हैं, वहाँ इम्प्रेस करते हैं। बट सिर्फ रवि होता है जो अपनी सच्ची कहानी बताता है कि मैंने इसी में पौधे में बीज पानी डाला, इसी पौधे में मैंने खाद डाला, पर ये पौधा ग्रो नहीं हो पाया राजा जी, तो बस यही हूँ। तो उसकी ईमानदारी ने उसको राजा बनाया। तो एक ईमानदार राजा को एक ईमानदार राजा मिला, उस इंसान के रूप में जो ईमानदार रहा खुद से, जिसने बेवकूफ़ नहीं बनाया किसी को, ना खुद को, और वो कंसिस्टेंट रहा। और फाइनली जब उसको पता था कि मेरा बीज पौधा नहीं बन पाया, इसके बावजूद वो राजा के दरबार में गया और राजा को अपने व्यथा सुनाई और अपनी कहानी सुनाई। तो इससे यही सीख मिलती कि आप बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप खुद से ईमानदार हो और खुद को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, तो आपकी तरक्की आज नहीं तो कल किसी दिन कहीं ना कहीं लिखी ज़रूर है बॉस। और ये इस कहानी को रवि से मैं बड़ा ताल्लुकात रखता हूँ और ये दिल के करीब है मेरी कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं सुनते आता हूँ, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से सुनता था पहले, दादाजी अब तो रहे नहीं, बट कहानियां बहुत सही मेरे पास और मैं हमेशा से अच्छा लिसनर रहा हूँ। तो ऐसी कहानियां अगर सुनना हो तो कमेंट्स में लिखो कैसी कहानियां पसंद है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना MBA चावला परिवार बढ़ाओ यार। मतलब मजा आ रहा है यूट्यूब पे आजकल, मुझे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ आजकल काम करने में इधर यूट्यूब पे। तो बताओ मुझे, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।